हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है और इसको हम किस लिए यूज करते हैं। तो चलिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर हमारा आर जो होता है या तो जीरो के बराबर होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है और बी से हमेशा छोटा होता है। तो दोस्तों, ये जो आपको इस प्रकार से ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के द्वारा हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेंगे कि यह होता क्या है और इसका यूज एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कैसे और क्यों किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, भाजक यहाँ पर होता है भाज्य और ये होता है भागफल, और नीचे में आपका जो आता है वो उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका रूप चेंज करके आपको बताया गया है। तो आप लोगों ने दोस्तों ये पढ़ा होगा, अगर हम भाज्य निकालना चाहते हैं तो भाज्य बराबर लिखते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों, यही चीज आप लोग, इसी चीज को आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। भाज्य जो हमारा होता है इसको यहाँ पर ए माना गया है और भाजक को बी माना गया है, भागफल को क्यू माना गया है और शेषफल जो हमारा होता है उसको हमने आर मान लिया है। तो ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है 135 और 225। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देना है। तो 135 से हम भाग देंगे 225 में। तो दोस्तों, 135 से अगर हम भाग देंगे तो 135 दूना अगर दो बार ले जाएंगे तो ये लगभग 270 हो जाएगा। तो हम इसको एक बार ही ले जाएंगे। तो एक बार जब ले जाएंगे तो 5 1 के 5, 5 नहीं 15, कुल मिला के यही आ जाएगा 135। तो घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे ये 0 आएगा, और यहाँ पर 12 में से 3 घटाएंगे 9 आएगा। ये एक बचा, एक में से एक को घटाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे ये लिखेंगे जो हमारा भागफल होता है, प्लस शेषफल हमारा कितना आया है, 90 आया है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस 90 से आपको 135 में भाग देना है। तो 135 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अगर 90 से हम दो बार ले जाएंगे भाग तो 9 दूनी 18 यानी कि 180 हो जाएगा। तो हमको दो बार ना ले जाकर हम इसको एक बार ही भाग करेंगे। तो यहाँ पर एक बार करना होगा। तो 90 का एक बार गुणा करेंगे तो 90 के 90 हो जाएगा। यहाँ 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 13 में से 9 घटाएंगे ये 4 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम फिर से ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे ये 1 प्लस 45, जितना शेषफल आया रहता है। तो यहाँ से हम अब इस 45 से अब इस 90 में भाग देंगे। तो 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूना 90। तो ये हमारा दो बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये हमारा शेषफल कितना आया, 0 आ गया है। तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आया है, 0। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर हमारा शेषफल 0 है तो इसलिए हम यहाँ पर 0 रखेंगे। तो जब हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा, शेषफल जहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा वहीं पर हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये 45 होगा। ये वाली संख्या जो हमारी होगी ये इस प्रश्न का एचसीएफ होगा। तो इस 135 और 225 का एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 45। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम
अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार का बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे।